हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर 6th सेम एक्सरसाइज 3.2 ट्रिपल इंटीग्रल। जी हाँ, डबल इंटीग्रल हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको जो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी। अब बात करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल की। जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन किया था इसी प्रकार से हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 2 बार इंटीग्रेशन करते थे हम, लेकिन ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे उसके अंदर हमने एक रीजन सेलेक्ट किया था और उस रीजन को हमने डिवाइड किया था सब, उस रीजन हमने मान लिया था रीजन ए लेट किया था। ठीक है, उस ए रीजन को हमने छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड किया था उनके एरियाज में। राइट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको वॉल्यूम्स में डिवाइड करेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई रीजन वी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बना रहा हूँ, ये 3D फिगर नहीं है। ठीक है, ये 3D फिगर नहीं है, ये 2D फिगर है, बट आपको वैसे बता रहा हूँ कि जब हम क्या करेंगे, इस रीजन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस रीजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, छोटी छोटी सब डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, यही काम हमने एरिया के अंदर किया था। यहाँ पे मुझे क्या बनानी पड़ेगी, मुझे ये बनानी पड़ेंगी फिर बार बार हर उसमें। ठीक है, तो इसलिए आप इसको समझ जाओ ऐसे कि हमारे पास एक 3D है ये। राइट, उसको हमने सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया। ओके, उसके बाद हमारे पास कोई पॉइंट होगा एक, मान ले कोई पॉइंट यहाँ पे है, एक्स आर वाई आर जेड आर, ये हमारे पास पॉइंट है। और एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और एक फंक्शन हमने कंसिडर कर लिया, फंक्शन लिया हमने एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, फंक्शन लिया हमने, उसका कोई एक पॉइंट ले लिया। राइट, मान लेते ये पॉइंट कोई अर्थ पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और जो इसकी वॉल्यूम हो गई एलिमेंट्री वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, उसको नाम दिया हमने डेल्टा वी आर का, कि हमारे पास ये है। ठीक है, इसकी हमारे पास ये आ गई है तो सभी की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऐसे निकलेगी कि अगर एफ आर, ये हमारे पास पॉइंट है एफ एक्स आर वाई आर और जेड आर। ठीक है, इसकी वॉल्यूम हमारे पास ये है, तो अगर मैं यहाँ पे आर के प्लेस पे 1 पुट कर दूँ तो यहाँ पे आर के प्लेस पे 1 पुट करना पड़ेगा, फिर आर के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, आर के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, एंड सो ऑन पुट करते चले जाएंगे। ठीक है जी, और उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। उनका सम करने के बाद हम जो लिमिट है उसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराएंगे। जब उसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराएंगे तो उस केस के अंदर ये हमारे पास 0 को टेंड करेंगे, ये एलिमेंट्री वॉल्यूम्स 0 को टेंड कर जाएंगी। देन हमारे पास जो सम बनता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, उस सम को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। और इसको डिनोट किससे करेंगे, इस सिंबल से उसको डिनोट करेंगे। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। जो बताया है वही यहाँ पे है। लेट वी बी द रीजन ऑफ द 3 डायमेंशनल स्पेस, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन वी, एवरी पॉइंट वी में डिफाइंड है। डिवाइड द रीजन वी इनटू n एलिमेंट्री वॉल्यूम्स डेल्टा v1 डेल्टा v2 डेल्टा v3 एंड डेल्टा सोन डेल्टा vr। तो लेट एक्स आर वाई आर जेड आर बी एनी पॉइंट है, हमने पॉइंट लेट कर लिया, बी एनी पॉइंट इनसाइड द सब डिवीजन डेल्टा vr। कंसिडर द सम, यानी सम हमने कंसिडर किया इसका, तो हमारे पास ये बन जाएगा। जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी को, द डायमेंशन ऑफ ईच सब डिविजन्स टेंड टू 0, जो डायमेंशन होगी ईच सब डिवीजन की वो क्या करेगी, 0 को टेंड करेगी। देन द लिमिट ऑफ द अबव सम इज कॉल्ड ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड ओवर द रीजन वी और डिनोटेड बाय दिस। ठीक है जी, अब बात करते हैं जो काम हमने यहाँ भी क्या कैलकुलेट करना है, हमें टोटल मास कैलकुलेट करना है बॉडी का। ठीक है जी, कोई भी हमारे पास रीजन है, कोई बॉडी है, उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मास कैलकुलेट करना है। ओके, तो जो काम हमने डबल इंटीग्रेशन के अंदर किया था वही काम सेम यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे। अगर वह कांस्टेंट लिमिट है तो हम पहले किसी के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले एक्स के करो, वाई के करो, जेड के करो, किसी के भी करो, अगर तीनों की लिमिट क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर एक की लिमिट वेरिएबल आ गई है, ठीक है जी, एक की लिमिट भी क्या आ गई, वेरिएबल आ गई है, तो हम जो वहाँ पे फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले नहीं करेंगे। राइट, ये चीज़ आपको पता है, डबल इंटीग्रेशन के अंदर हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, अपनी एक्सरसाइज है क्वेश्चंस की। और जैसे जैसे जो भी रिजल्ट यूज होते जाएंगे वो रिजल्ट मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताता जाऊंगा आपको, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन किए हैं ऐसे ही हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। फर्स्ट पार्ट हमारे पास
ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हमारे पास है डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है जी, करते हैं इवेल्युएट इसको। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट है वो क्या है 0 to 1, मतलब क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है, कॉन्स्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे आप चाहो तो पहले x के रिस्पेक्ट में कर लो, या चाहो पहले y के रिस्पेक्ट में कर लो इसका इंटीग्रेशन, या पहले z के रिस्पेक्ट में कर लो, ठीक है जी। एक जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उससे जो अदर बचेंगे वो क्या होंगे, उनको हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है जी, किसकी तरह, कॉन्स्टेंट की तरह। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले करेंगे इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड ट्रीटिंग y z एज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इंटीग्रेट यहाँ लिख देता हूँ फर्स्टली कि शुरुआत में हम क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जो y और z वेरिएबल बचेंगे उनको हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा तो ई रेज टू पावर x प्लस वाई प्लस जेड का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ई रेज टू पावर x प्लस वाई प्लस जेड। फिर x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास यही बनेगा। और लिमिट क्या है 0 से 1, और इंटीग्रेशन हमारे पास अब बनेगा dy dz। तो 0 to 1 0 to 1 यहाँ पे करेंगे लिमिट पुट। अब x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई प्लस जेड। फिर माइनस x के प्लेस पे 0 पुट करना है लोअर लिमिट, तो ये बनेगा हमारे पास y प्लस जेड, ठीक है जी, डी वाई डी जेड। इतना काम हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे इंटीग्रेशन इसका y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें z को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा 0 to 1, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e रेज टू पावर 1 प्लस वाई प्लस जेड, माइनस इसका करेंगे y प्लस जेड, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा और लिमिट रहेगी 0 to 1, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा ये z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे इसकी। तो लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 0 to 1 लिमिट एज इट इज। अपर लिमिट 1 है तो y के प्लेस 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 प्लस जेड, माइनस यहाँ पुट करेंगे 1 तो ई रेज टू पावर 1 प्लस जेड, ठीक है जी, इसका काम हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 0 y के प्लेस पे, तो क्या बनेगा ई रेज टू पावर 1 प्लस जेड, ठीक है, माइनस यहाँ पुट करेंगे 0 तो ये बनेगा ई रेज टू पावर जेड, यहाँ पे आएगा हमारे पास डी जेड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होता है या कुछ ऐड होता है तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट है 0 से 1 ई रेज टू पावर 2 प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस ई रेज टू पावर 1 प्लस जेड माइनस ई रेज टू पावर 1 प्लस जेड, तो इसको लिख दूँ मैं 2 टाइम ई रेज टू पावर 1 प्लस जेड, ठीक है जी। ये माइनस प्लस ई रेज टू पावर जेड और डी जेड। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा हमारे पास ई रेज टू पावर 2 प्लस जेड माइनस 2 ई रेज टू पावर 1 प्लस जेड प्लस ई रेज टू पावर जेड, और लिमिट हमारे पास आएगी यहाँ पे 0 से 1, तो 1 पुट करते हैं, ई रेज टू पावर 3 माइनस 2 ई रेज टू पावर 2 प्लस ई रेज टू पावर 1, ठीक है जी। फिर लोअर लिमिट माइनस लगाएंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ई रेज टू पावर 2 माइनस 2 ई रेज टू पावर 1 प्लस ई रेज टू पावर 0 1, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। इसको कर लेते हैं ओपन, ई की पावर 3 यहाँ पे कोई और है नहीं है, फिर ई की पावर 2 माइनस के 2 ई की पावर 2 और माइनस के ई की पावर 2, तो बनेगा माइनस के 3 ई की पावर 2, फिर ई की पावर 1 1 और माइनस माइनस प्लस 3e, ठीक है जी। फिर माइनस प्लस माइनस, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और आगे लिखना चाहो तो हमारे पास देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा e माइनस 1 की होल क्यूब का, ठीक है जी। जल्दी से नोट करो इसे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की।
अब हमारे पास पार्ट 2 है। सेकंड पार्ट हमारे पास लिमिट है 1 से e, 0 से log y, और थर्ड लिमिट हमारे पास है 1 से e रेज़ टू पावर x। तो log z dx dz dx dy ये हमारे पास है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है जी, करते हैं इवेल्युएट इसको भी। तो देखो यहाँ से पहले लिमिट चेक करो, पहले 1 से e की पावर x, यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया जी, x आ गया। लिमिट के अंदर जो वेरिएबल है वो x आ गया है, x आ गया है तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। चेक करो यहाँ पे क्या है, dz है। ठीक है जी, x के रिस्पेक्ट में नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन ठीक तरह से एडजस्ट किया हुआ इन्होंने। फिर 0 से log y, यहाँ पे वेरिएबल y आ गया है तो सेकंड इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है जी, फिर ना लास्ट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो लास्ट में हमारे पास dy आ गया। ठीक है, आपको ऐसे पहले इस लिमिट को चेक करना है, यानी यहाँ पे जो जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन उसको चेक करना है, राइट। तो अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है हमें इसका log z का, और log z का इंटीग्रेशन इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल बाई पार्ट्स यूज करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई और बाई पार्ट्स। ठीक है, फर्स्टली इंटीग्रेटिंग with respect to z and treating xy are constants। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यूज करेंगे बाई पार्ट्स। तो ये लिमिट एज इट इज, ये लिमिट एज इट इज, और ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। तो बाई पार्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई लेट यूज करते हैं। ठीक है जी, आई लेट। तो पहले क्या आएगा, लोगरिथम फंक्शन आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, z। यहाँ पे लिख सकते हैं ना इनटू 1। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, आएगा 1/z इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। 1 था हमारे पास, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, z आएगा dz। ठीक है, तो इस पे लगा देता हूँ मैं यहाँ पे लिमिट अलग से। कितनी लिमिट है इसकी, 1 से e रेज़ टू पावर x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारे पास 1 से e रेज़ टू पावर x। ठीक है, ओके, और ये लगा देता हूँ डी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, और बाहर हमारे पास आएगा अब dx dy। तो 1 से e, 0 से log y। ठीक है, यहाँ पे लिमिट ओपन करेंगे इसकी, e की पावर x, z के प्लेस पे पुट करेंगे तो e की पावर x आएगा। जब लोग z के प्लेस पे यहाँ पुट करेंगे e की पावर x को, log और e आपस में एंटी होते हैं तो वो 1 बनाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा। ठीक है जी, इंटू x। अब बात करेंगे लोअर लिमिट की। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे log z यानी log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0 के इक्वल। ठीक है जी, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, माइनस इसकी बात करते हैं, z से z कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, z आएगा, और लिमिट क्या रहेगी, 1 से e रेज़ टू पावर x। ठीक है जी, और मैं यहाँ लगाता हूँ बड़ी ब्रैकेट, और बाहर हमारे पास dx dy। 1 से e, 0 से log y, और ये हमारे पास e रेज़ टू पावर x इंटू x माइनस e रेज़ टू पावर x यहाँ पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर x आएगा। ठीक है जी, ओके। फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, एक माइनस ये है तो ये बन जाएगा हमारे पास +1, और बाहर हमारे पास आएगा dx dy। ठीक है जी, इसके बाद e रेज़ टू पावर x यहाँ पे मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ इसको। लिमिट रहेगी 0 से 1, 0 से log y, e रेज़ टू पावर x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा हमारे पास x -1, और ये बचेगा हमारे पास +1। ठीक है, और बाहर हमारे पास इंटीग्रेशन है dx dy। इसका इंटीग्रेशन करना हमें x के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं। तो अगेन हम क्या यूज करेंगे, बाई पार्ट्स। ठीक है जी, तो बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा, क्योंकि आई लेट में ई लास्ट में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज। उससे पहले यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं
इंटीग्रेशन 0 से e। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब फर्स्ट हमारे पास x-1 है और x-1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x आएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम बाद में dx, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ मैं, लिमिट हमारे पास है 0 से log y और ये लिमिट हमारे पास 0 से log y, ठीक है जी। और इसके लगाता हूँ एक ब्रैकेट क्लोज और बाहर हमारे पास आएगा dy 0 से e। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, x-1 e की पावर x है, तो यहाँ पे log y पुट करना है हमें, ठीक है जी। log y पुट करना है तो पहले x के प्लेस से पुट करेंगे तो ये बनेगा log y माइनस k1। यहाँ पुट करेंगे log y को, e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे y, ठीक है। फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट को, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो 0 - 1 ये बनेगा हमारे पास माइनस k1, ठीक है। यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1। हो गया हमारे पास इतना काम। इसके बाद e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e रेज टू पावर x और लिमिट हमारे पास 0 से log y और बाहर हमारे पास क्या रहेगा dy, ठीक है जी। तो 0 से e हमारे पास हो गया और यहाँ पे लगाता हूँ मैं एक बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तो अब बात करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास log y माइनस के 1y, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 1, फिर यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे log y e के प्लेस पे, तो बाहर माइनस है, ठीक है। सारा काम अंदर ब्रैकेट के अंदर होगा, तो log y पुट करेंगे यहाँ पे तो बनेगा हमारे पास y, जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो बनेगा माइनस के 1, ठीक है जी। और बाहर हमारे पास आएगा dy। तो इसको मैं यहीं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, ये बनेगा हमारे पास, चलो आगे लिख देते हैं, 0 से e log y माइनस के 1y प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का y 1 + 1 ये बनेगा हमारे पास 2 और बाहर आएगा हमारे पास dy, यानी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे, फिर बात करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करने की। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे हम इस पार्ट का, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो जो ये पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हमारे पास फिर से लग जाएगा बाई पार्ट्स, ठीक है जी। एक फंक्शन हमारे पास log y है, एक फंक्शन हमारे पास माइनस के y है। तो क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ माइनस y, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। y की जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम तो ये बनेगा हमारे पास y इंटू log y। मैंने y की मल्टीप्लाई किसके साथ, तो y log y आ गया, यहाँ पे करेंगे तो माइनस के y आएगा, एक माइनस y है तो इसको लिख दूँ माइनस के 2y, हमारे पास और सिंपल हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगा देंगे हम बाई पार्ट्स, ठीक है, और वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन। करते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो इसका एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन log y, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2, ठीक है, माइनस के, और यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट, लिमिट हमारे पास आएगी इसकी 0 से e। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सेकंड का इंटीग्रेशन हमारे पास, एक सेकंड, कुछ और है हमारे पास यहाँ से कॉमन निकालने का, नहीं, चलिए कोई इशू नहीं है, 1/y, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, ओके। फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड हमारे पास y है तो y का इंटीग्रेशन y²/2, ठीक है, हो गया इतना काम। और यहाँ पे आएगा हमारे पास dy और लिमिट आएगी हमारे पास 0 से e। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ओके। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं यहाँ लगा देता हूँ इसकी लिमिट, यानी ब्रैकेट क्लोज,
ठीक है, कि हमारे पास इतना पार्ट्स हो गया, जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ इसके साथ रहेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 2 का करेंगे तो 2y आएगा। ठीक है जी, और यहाँ प्लस लगा दो साइन, और इस पर लाएगी हमारे पास लिमिट 0 से e। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ प्लस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने माइनस और प्लस का ये था हमारे पास, फिर लिमिट लगाया 0 से y, 0 से e। तो यहाँ पे 0 से लिमिट है, पुट करते हैं। यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पुट करेंगे log इंटू वाई, ये बनेगा हमारे पास 1, फिर माइनस के। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे 0 तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 पार्ट। ठीक है, ये कंप्लीट 0 हो गया हमारे पास। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एक y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 से e, y से एक y कैंसिल तो बचेगा y/2, तो 1/2 को बाहर निकाल दिया मैंने, ये लिख दिया y dy। ठीक है, प्लस इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, चलिए मैं अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो बचेगा हमारे पास माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर में लिमिट पुट करेंगे e, तो ये बनेगा माइनस का ई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे पुट करेंगे e, तो बनेगा हमारे पास प्लस का 2e। ओके, फिर उसका 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास आया सिर्फ ये। ठीक है, तो ये बनेगा ई स्क्वायर बाई 2 माइनस के, यहाँ से आएगा हमारे पास 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आएगी 0 से e। इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस 2e माइनस का ई स्क्वायर, आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई इशू नहीं है, नंबर्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये हमारे पास ई स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से माइनस के 1/4, ठीक है, 2 बाहर आ गया, 1/4 हो गया, यहाँ पुट करेंगे e, तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर 2। ठीक है जी, 1/4 e की पावर 2, तो प्लस 2e माइनस का ई स्क्वायर। इतना काम हो गया हमारे पास यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से एल्सियम ले लें 4 इसका। ठीक है, तो 4 एल्सियम लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2e स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का ई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8e माइनस के 4e स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 2e स्क्वायर, और ये माइनस का ई स्क्वायर तो प्लस का ई स्क्वायर, माइनस का 4e स्क्वायर तो माइनस का 3e स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का हमारे पास आएगा 8e, अपॉन में आएगा हमारे पास 4। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 1/4 1 प्लस 8e माइनस के 3e स्क्वायर, यहाँ पे एक 1 और आना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 1 तो नहीं आया, 8e माइनस के 3e स्क्वायर आया हमारे पास, प्लस का 1 और चाहिए, तो 1 कहाँ रह गया, चेक कर लेते हैं 1 कहाँ रह गया हमारे पास। 1 भी आना चाहिए था ना, यहाँ से हमने इंटीग्रेशन किया था इसका, तो हमारे पास 0 to e 0 to log e रेज़ टू पावर x, तो यहाँ से हमने किया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस के 0 to log e, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास एक +1 भी तो था, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, तो प्लस का 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये x बनेगा हमारे पास। ठीक है, और मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको, x को ऐसे लिख देता हूँ x और बाहर बड़ी ब्रैकेट dy। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ में x और ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है जी, x ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिमिट भी आएगी हमारे पास, लिमिट क्या है 0 से log y, 0 से log y हमारे पास लिमिट आएगी। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास मैं यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर देता हूँ, log y पुट करेंगे तो बनेगा हमारे पास log y। ठीक है, और 0 तो कोई काम नहीं यहाँ पे, क्योंकि 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साथ में प्लस log y, तो प्लस log y। ठीक है, 4 इंटीग्रेशन हमारे पास है y के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, अभी तक हमारे पास इंटीग्रेशन था, तो प्लस के
log y, ठीक है, इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी, ओके ओके। तो यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें इसको, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं, वो टर्म छूट गई, स्किप हो गई है, कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं इसको भी। देखो यहाँ से log y, यहाँ से log y को मनाएगा तो ये बचेगा हमारे पास, इसको लिख दो यहाँ पे y प्लस के 1, और लिमिट हमारे पास 0 से, ठीक है, लिमिट 0 से ही है, log y को मना गया तो बचा हमारे पास y प्लस के 1, ठीक है जी। फिर यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 1 माइनस के y, ठीक है, दोनों टर्म सिंप्लीफाई हो गई। तो इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे इसका dy, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y प्लस के 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ, इस पे लगाएंगे लिमिट 0 से e, और ये बनेगा हमारे पास 0 से e फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, dy, और ये हमारे पास अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 2 इंटू 1 माइनस के वाई का इंटीग्रेशन, तो 1 माइनस के वाई का स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, लेकिन y का कोफिशिएंट -1 है तो अपॉन में -2 बन जाएगा, और इस पे लिमिट लगेगी अलग से 0 से e। तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, हमारे पास e है तो यहाँ log e पुट करेंगे तो y के प्लेस पे e आएगा तो ये बनेगा 1, ठीक है, e और log आपस में एंटी होते हैं तो 1 बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास e प्लस के 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है जी। अब बात करेंगे लोअर लिमिट की इसके, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करेंगे, log 0 हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा नॉट डिफाइंड, और ये हमारे पास log 0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड बनेगा। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 प्लस के 1 तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 हमारे पास, और log y log 0 लिमिट हमारे पास, एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक हम करते चल रहे हैं, यहाँ पे जो लिमिट हमारे पास 1 से e है, नॉट 0 से e, कोई नहीं 1 से e हमारे पास लिमिट है, चलिए 1 से e है तो 1 से e कर देंगे हम, हमारा क्या जाता है, लीजिए। तो अब लिमिट यहाँ 1 पुट करेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है हमारे पास, ठीक है, तो ये ब्रैकेट होगी हमारे पास क्लोज, यहाँ log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू समथिंग क्या बनेगा, 0 बनेगा, फिर माइनस के यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, और इसको करते करते सिंप्लीफाई, 1 से e हमारे पास है, ठीक है जी, और तो लिमिट हमारे पास सारी ठीक थी। तो यहाँ से y प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2y अपॉन में y dy, ठीक है, प्लस के यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 1 माइनस के y का स्क्वायर 1 से e, ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 बचा, तो यहाँ पे e प्लस के 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 से e, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ये बचेगा हमारे पास y प्लस 1 अपॉन y प्लस के 2 इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से हमारे पास लिमिट ओपन करते हैं इसकी, ये माइनस एज इट इज, यहाँ पे e पुट करेंगे तो बनेगा 1 माइनस के e का स्क्वायर, ठीक है जी। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, तो हमारे पास इतना पार्ट हो गया कंप्लीट, तो e प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर हमारे पास ऊपर वाले का है, यहाँ से माइनस के 1/2 बाहर है। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर 2 प्लस के log y प्लस के 2y, और लिमिट रहेगी हमारे पास 1 से e, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1 माइनस के e का स्क्वायर, ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आंसर यहाँ से, तो इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ से e प्लस के 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस के 1/2, लिमिट पुट करेंगे इसकी e, तो ये बनेगा हमारे पास e स्क्वायर 2, यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास प्लस का 1, यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा हमारे पास 2e, फिर माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/2, log 1 होता है 0 प्लस के ये बनेगा हमारे पास 2, ठीक है।
और माइनस के हमारे पास है 1 माइनस के ई का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ई स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 ई अपॉन में 2, और अंदर इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के ई स्क्वायर बाई 4 प्लस माइनस माइनस के 1 बाई 2 प्लस माइनस माइनस के ई बनेगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 1 बाई 4 प्लस के 1 और माइनस के हमारे पास 1 बनेगा, माइनस का ई स्क्वायर बनेगा और प्लस का 2 ई बनेगा। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। तो अब करते हैं यहाँ से एल्सियम लेने का काम। ठीक है, एल्सियम लेंगे यहाँ से, तो एल्सियम आएगा हमारे पास 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम 2 ई स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4 ई माइनस का ई स्क्वायर, यहाँ से करेंगे 2 से माइनस का 2, यहाँ से करेंगे माइनस का 4 ई, यहाँ से करेंगे प्लस का 1 प्लस का 4, और यहाँ से करेंगे तो इसके आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 4 ई स्क्वायर प्लस का 8 ई। तो अब ई स्क्वायर के टर्म कैलकुलेट करते हैं, तो ई स्क्वायर हमारे पास होगा 2 माइनस के 1 1 बना, और 1 माइनस के 4 तो बनेगा माइनस के 3 ई स्क्वायर। ठीक है, अब बात करेंगे ई वाले टर्म की, 4 माइनस के 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 8 ई। ठीक है, प्लस का 8 ई आ गया हमारे पास। अब बात आती है कॉन्स्टेंट टर्म की, तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 और ये हमारे पास 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बनेगा यहाँ से माइनस का 1 अपॉन में आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ से आंसर हमारे पास ये बन जाता है माइनस का 3 स्क्वायर प्लस का 8 ई माइनस का 1। ठीक है जी, चेक करते हैं आंसर हमारे पास, हमें 1 चाहिए था, 1 कैसा प्लस का है माइनस का 1/4 1 प्लस 8 ई माइनस का 3 स्क्वायर। अब हमारे पास 1 प्लस का चाहिए, हमारा है माइनस का, तो हमने फिर शायद कहीं मिस्टेक हुई है साइन में, छोटी सी मिस्टेक होगी साइन में शायद। ठीक है, कहाँ स्किप हो गया हमसे, आंसर आज आ क्यों नहीं रहा। तो हमने ऐड किया 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से प्लस का 1 ही तो आएगा। ठीक है, 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल प्लस का 1 बचेगा, और 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गए, आ तो गया आंसर हमारे पास। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। बातों बातों में एक x स्किप हो गया, और x स्किप हो गया तो सारा काम खराब हो गया वहाँ से, तो x को बचा के रखो। एक x से आंसर गलत हो गया हमारा। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, 0 से a, 0 से a, 0 से a और yz प्लस zx प्लस xy, और बाहर हमारे पास है dx dy dz। ठीक है जी, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब देखो, सबसे पहले लिमिट 0 to a, 0 to a, 0 to a, तीनों लिमिट कैसी है, कांस्टेंट है। तो पहले से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, या y के करो या z के करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले करेंगे x के। ठीक है, फर्स्टली इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड ट्रीटिंग y z एज ए कॉन्स्टेंट। y z को हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो 0 to a, 0 to a, तो यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब किसके रिस्पेक्ट में करना, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो y z कॉन्स्टेंट है, y z एज इट इज कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, प्लस के z, इसका आएगा x²/2। ठीक है जी, प्लस के y x²/2। ठीक है, और लिमिट हमारे पास आएगी 0 से a dy dz। ओके, 0 to a, 0 to a। अब लिमिट पुट करनी है हमें, अपर लिमिट पहले, तो अपर लिमिट पुट करेंगे, x के पहले से पुट करना है, तो ये बनेगा हमारे पास yz a प्लस के यहाँ पुट करेंगे z a² / 2 प्लस के y
ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब बात करेंगे इसके लोअर लिमिट की। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे 0, तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये बच्चा और इंटीग्रेशन dy dz। अब इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट 0 टू a ऐसी चीज यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका बनेगा हमारे पास y स्क्वायर बाई 2 प्लस का z a स्क्वायर बाई 2 तो कॉन्स्टेंट, ये बनेगा हमारे पास y प्लस का a स्क्वायर बाई कॉन्स्टेंट, ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है तो लीजिए बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, dz और लिमिट रहेगी 0 से a। अब यहाँ पे 0 से लिमिट पुट करते हैं, a पुट करेंगे हर जगह, कहाँ पे, y के प्लेस पे, तो a यहाँ पुट करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा और a के यहाँ पे है तो a क्यूब बाई 2 बन जाएगा, a क्यूब बाई 2 z। यहाँ पुट करेंगे a तो ये बन जाएगा हमारे पास a क्यूब बाई 2 z, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे हमारे पास तो ये y स्क्वायर है तो a स्क्वायर तो बनेगा a की पावर 4 अपॉन में 2 2 जा 4 और इंटीग्रेशन हमारे पास z के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। अब देखो ये 2 टाइम हो गया, a क्यूब बाई 2 z, a क्यूब बाई 2 z, तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 टू a 2 टाइम a क्यूब बाई 2 z। अब 2 टाइम करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दूं मैं, ये बनेगा हमारे पास a क्यूब z प्लस a की पावर 4 बाई 4 dz। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a क्यूब z का करेंगे z स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस के a की पावर 4 बाई 4, यहाँ पे आएगा z और लिमिट 0 से a, लिमिट 0 से a, ठीक है जी। तो यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो a पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास लास्ट में हमारे पास ठीक था ना, लोअर लिमिट 0 थी तो यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास है तो यहाँ a पुट करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा a की पावर 3 तो a की पावर 5 बाई 2, ठीक है, प्लस के यहाँ पुट करेंगे तो a की पावर 5 बाई 4, 0 पुट करेंगे ये 0 ये 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा, एल्स में लेंगे 4 आएगा, 2 a की पावर 5 प्लस a की पावर 5 तो 3 बाई 4 a की पावर 5, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 बाई 4 a की पावर 5। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की। इसके बाद फोर्थ पार्ट हमारे पास है लिमिट 0 से 1, 0 से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 0 से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर dz dy dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस के जेड स्क्वेयर। ये हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास लिमिट दी हुई है क्या इंटीग्रेशन उसके अकॉर्डिंग है। सबसे पहले लिमिट है 0 से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स और वाई का फंक्शन है तो पहले इंटीग्रेशन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, तो पहले इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल ठीक है। फिर 0 से इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है तो x हमारे पास है, तो सेकंड जो इंटीग्रेशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, तो सेकंड हमारे पास y के रिस्पेक्ट में, ये भी ठीक है। फिर थर्ड 0 से 1 कॉन्स्टेंट है, थर्ड हमारे पास x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dz dy dx, तो नीचे देखो एक टाइप बन रही है हमारे पास, ये जेड स्क्वायर को अलग से रखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस के जेड स्क्वायर। अगर मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं तो यहाँ पे कुछ टाइप बनती हुई दिखाई दे रही है कि हमारे पास रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की टाइप, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे। अपने पास से रूट लगा दिया और इस पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, ये हमारे पास बन गया, लीजिए जी, राइट। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, ट्रीटिंग एक्स वाई एज कॉन्स्टेंट्स। इनको हम कॉन्स्टेंट तरह ट्रीट करेंगे। फर्स्टली इंटीग्रेट, ठीक है, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे ये लिमिट एज इट इज हमारे पास 0 से 1, 0 से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में करें तो 1 बाई रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे लिख देते साइड में
कि हमारे पास इंटीग्रेशन होता है 1/√a² - x² dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, ठीक है जी, प्लस सी। ये हमारे पास होता है साइन का एच का इंटीग्रेशन 1/√a² - x² का साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है। लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन कौन सा डेफिनेट है, तो यहाँ पे सी का काम तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, z है, अपोन में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है रूट वाली, √1 - x² माइनस के y², और इस पे लगेगी लिमिट कौन सी, 0 से √1 - x² माइनस के y², और बाहर आएगा हमारे पास dy dx, ठीक है। लिमिट 0 से √1 - x², ठीक है जी। यहाँ पुट करेंगे साइन इनवर्स, अपर लिमिट पुट करेंगे √1 - x² - y², और नीचे भी हमारे पास सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, तो साइन इनवर्स 1 बना, और साइन इनवर्स 1 हमारे पास किस पे होता है, ये होता है हमारे पास π/2 पे, ठीक है जी। तो ये आएगा हमारे पास π/2, ठीक है। अब बात करेंगे लोअर लिमिट की, 0 पुट करना z के प्लेस पे, तो साइन इनवर्स 0 किस पे होता है, 0 पे होता है, तो लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक है जी, और dy dx, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमने इसकी अपर लिमिट पुट कर दी, हमने इसकी लोअर लिमिट पुट कर दी, ठीक है। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, और लिमिट हमारे पास आएगी 0 से √1 - x², और फिर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे लिमिट हमारे पास 0 से 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ओके। तो इसको पुट करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, y के प्लेस से पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा π/2 रूट के अंदर 1 माइनस के x², ठीक है। 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 से 1 dx। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया 0 से 1 π/2 √1 माइनस के x² dx। करें इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर a माइनस के x² dx, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं साइन थीटा से, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा, और लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी, when x टेंड्स टू 0 तो थीटा टेंड्स टू साइन इनवर्स 0 0, ठीक है। और जब x टेंड करेगा हमारे पास 1 को, तो थीटा टेंड करेगा हमारे पास x वैल्यू 1 साइन इनवर्स 1 π/2, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा, मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से, देयरफॉर ये बनेगा हमारे पास 1 से π/2, एक सेकेंड, x 0 था तो साइन इनवर्स 0 बनेगा हमारे पास यहाँ पे, 0 से π/2, ठीक है। और π/2 एज इट इज रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। फिर जो dx है उस dx की वैल्यू आई है कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। π/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दूँ, कोई काम नहीं लिमिट के अंदर, ठीक है। π/2 बाहर है, 0 से π/2 लिमिट आ गई, और 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस के थीटा होता है, ठीक है। कोस का थीटा होता है और बाहर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कोस थीटा इनटू कोस थीटा डी थीटा। तो π/2 0 से π/2 ये बनेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ से इस कोस के थीटा को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है जी। किसके फॉर्मूले से, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से। तो हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला, π/2 ये बनेगा हमारे पास 0 से π/2, और कोस के थीटा को लिखेंगे 1 प्लस के कोस 2 थीटा अपॉन में 2 डी थीटा, तो π/2, और इसका इंटीग्रेशन
0 से π/2, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 प्लस के 1/2, या एक काम करते हैं जो 1/2 है इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये बनेगा 1/4, ठीक है। और ये हमारे पास 1 प्लस के cos 2 थीटा डी थीटा, तो π/4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब। 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा थीटा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास sin 2 थीटा अपॉन में 2, और लिमिट 0 से π/2, तो π/4 यहाँ पे आएगा π/2 प्लस के π/2 यहाँ पुट कर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। π/2 पुट करना है यहाँ पे, तो π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और sin π बनेगा। sin π की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है जी। ये 0 बन जाएगा हमारे पास, ओके। अब बात करेंगे लोअर लिमिट की। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे sin 0 वो भी 0 होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से π/2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा π²/8, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर हमारे पास क्या दिया हो इसका। पार्ट हमारे पास 4th π²/8 एग्जैक्ट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 से 3, 1/x से 1 और 0 से √xy और x y z dz dy dx, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, करते इसको सिंप्लीफाई। सबसे पहले इसकी लिमिट को चेक करते हैं। लिमिट हमारे पास 0 से √xy, तो पहले डेरिवेटिव, पहले इंटीग्रेशन सॉरी xy के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, तो पहले इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, दूसरा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। ये हमारे पास बिल्कुल ठीक तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है, अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो करते इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 से 3, 1/x से 1, और यहाँ पे एक्स वाई तो हुए कॉन्स्टेंट, ठीक है। और z का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा z²/2, ठीक है। और बाहर आएगा dy dx, और लिमिट आएगी 0 से √xy, ओके। 1 से 3, 1/x से 1, ठीक है। अब यहाँ पे z के प्लेस से पुट करना √xy, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचेगा हमारे पास xy, तो ये बनेगा xy यहाँ पे, तो xy का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बन जाएगा 0, तो dy dx, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं x² y² अपॉन में 2, ठीक है। मैंने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, ओके। तो फिर 1 से 3, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम x² y² का y के रिस्पेक्ट में, तो x²/2 तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। y² करेंगे तो y³ आएगा, ठीक है जी। और लिमिट हमारे पास 1/x से 1, और इंटीग्रेशन रहेगा x के रिस्पेक्ट में। फिर तो इसको लिमिट पुट करते हैं यहाँ से 1 से 3, तो यहाँ पे हमें y के रिस्पेक्ट में पुट करना है 1, तो ये बनेगा 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो x²/6। फिर पुट करना है हमें लोअर लिमिट, ठीक है जी। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस लगाएंगे, और x²/2 एज इट इज, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1/x उसकी पावर 3 अपॉन में 3, ठीक है। और बड़ी ब्रैकेट बाहर आएगा हमारे पास dx, इतना कम हो गया हमारे पास। नाउ इंटीग्रेशन 1 से 3 x²/6, ठीक है। लिमिट हमने पुट कर दी है, तो यहाँ पे हमारे पास x²/2 है, ओके। यहाँ पे 3 है, तो ये तो हमारे पास माइनस के 1/6 बाहर कर दूँ, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास x² अपॉन में 1/x³ है, तो ये आएगा x³, ठीक है जी। फिर dx, ओके। तो यहाँ से हमारे पास 1 से 3 x²/6 माइनस के एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/6x dx। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे इसका
तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 आएगा, 3 6 जा 18, ठीक है, माइनस के 1/6 है, एक्स का बनेगा log x, और 1 से 3 लिमिट पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27 अपॉन में 18 माइनस के 1/6 log 3, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/18, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 27 माइनस के 1 26/18 प्लस माइनस के 1/6 log 3, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो बनेगा 9, ऊपर बनेगा 13, 13/9 माइनस के 1/6 log 3, ये हमारे पास बन जाएगा। चेक करते हैं इसका आंसर। हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट 13/9 माइनस के log 3/6, एग्जैक्ट आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड, और इंटीग्रेशन हमारे पास dx dy dz ओवर द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द coordinate planes and the plane x plus y plus z plus k1 is equal to x plus y plus z is equal to 1, x plus y plus z is equal to 1। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं सिंप्लीफाई करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड dx dy dz और द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट्स प्लेन एंड द प्लेन्स, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी पहले हम लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा काम करेंगे लिमिट फाइंड करने, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो रीजन मान लेते हैं, लेट आर बी द रीजन, बाउंडेड बाय टेट्राहेड्रन एंड प्लेन। आर हमने रीजन ले लिया, ठीक है, जो टेट्राहेड्रन से बाउंडेड है और प्लेन से बाउंडेड है। तो देयरफॉर जो आर बनेगा हमारे पास एक्स वाई जेड सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट निकालेंगे सबसे पहले। अब x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जो x होगा वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से दिस सिंप्लाइज हम कह सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है जी। एक लिमिट हमारे पास आ गई यहाँ से। फिर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से y का लो निकालेंगे तो y क्या आ जाएगा, 1 माइनस के x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है जी। x को उस साइड लेकर गए हैं, और y लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x, ठीक है जी। फिर वहाँ से z का लो निकालेंगे, तो z हमारे पास आएगा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस के वाई, दिस इम्प्लॉइज, इसको लिख सकते हैं हम। ये भी हमारे पास क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है, 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस के वाई, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया है। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू हमारे पास एक्स वाई जेड सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और जो फर्स्ट रीजन हमारे पास आया है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, सेकेंड रीजन हमारे पास आया है 0
लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस वाई एक्स, और थर्ड लिमिट हमारे पास है 0 लेस देन इज इक्वल टू जेड और लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस के वाई। ठीक है, हो गया इतना काम हमारे पास। यही काम हमने डबल इंटीग्रेशन के अंदर भी किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे, दो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नो नेगेटिव होंगे, 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने ये वैल्यू निकाल ली, x लेस देन इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। अगर तीनों का सम लेस देन इज इक्वल टू 1 है तो सिंगल भी तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से छोटा होगा, बट यहाँ पे गिवन क्या है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। सेम यहाँ से हमने निकाल दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर करके। ठीक है, और ये भी हमारे पास आएगा तो इसको देयरफॉर लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज हमारे पास ये बन गया। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट दे रखी है उनको हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, अब पहले जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहले इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x के लिमिट नहीं आनी चाहिए, यानी लिमिट के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है वो x नहीं होना चाहिए। तो लिमिट के अंदर वेरिएबल x कहाँ पे है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। पहले लिमिट ये लिख सकते हैं कांस्टेंट 0 से 1। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं इसको, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले लिमिट लगाते हैं हम 0 से z के लगाते हैं 1 माइनस एक्स माइनस के वाई, फिर 0 से नेक्स्ट लगाते हैं 1 माइनस एक्स, नेक्स्ट लगाते हैं 0 से 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देते हैं। एक्स वाई की आया हुआ है वेरिएबल। ठीक है, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट ना होकर के डायरेवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास वो जेड के रिस्पेक्ट में आएगा। फिर एक्स है यहाँ पे तो वाई के रिस्पेक्ट में आएगा, लास्ट में कांस्टेंट है तो हमारे पास ये बन जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन हमारे पास ये बनेगा। अब इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपने इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करते हैं। तो ये हमारे पास है देयरफॉर 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1 माइनस एक्स माइनस के वाई, एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास था। करते इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 1। सबसे पहले इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में, फर्स्टली इंटीग्रेट with respect to z and treating x y as constant। ठीक है, इनको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 से 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स वाई तो कांस्टेंट हो जाएंगे। जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इसी जेड पे हमारे पास क्या लगेगी, लिमिट लगेगी 0 से 1 माइनस एक्स माइनस के वाई, और बाहर हमारे पास रहेगा डी वाई डी एक्स। 0 से 1 माइनस एक्स ये एज इट इज, तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, जेड स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे लिमिट पुट करनी है हमें ये, तो बनेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 2, फिर 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो बन जाएगा हमारे पास 0, तो ये आया डी वाई डी एक्स। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ अब करना है इनका इंटीग्रेशन। तो इनका इंटीग्रेशन करें उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि हमारे पास y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y यहाँ पर भी है और y अंदर भी है। ठीक है, y यहाँ पर भी है, y अंदर भी है। तो हम क्या करें, यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन कर ले, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर इस पार्ट को a ट्रीट करूँ, इसको b मान लूँ, तो हमारे पास a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है। ठीक है, तो उसको अप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स एक्स वाई, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, और माइनस के 2a भी होता है, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और कंप्लीट के नीचे हमारे पास आएगा 2, लीजिए 2 में बाहर लगा देता हूँ, इससे कोई इशू नहीं है। डी वाई डी एक्स बाहर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ये लाइन थोड़ी सी बड़ी दिख रही है मुझे यहाँ से, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसका काम तो हो गया।
तो अब हमारे पास 0 से 1, ठीक है जी। और एक्स वाई अब करना हमें y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो इस y को अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। x/2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर, पहले इसकी लिमिट लगा देते हैं, 0 से 1 माइनस x/2 तो बाहर रहेगा कॉन्स्टेंट, y के मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 1 माइनस के x का होल स्क्वायर y, ठीक है जी, प्लस y³ माइनस के 2 इंटू 1 माइनस x y का स्क्वायर dy dx, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ इसके बाद 0 से 1 एज इट इज, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो x/2 तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सारा काम हमारा अंदर होने वाला है, तो बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2, ठीक है। इसका करेंगे तो y की पावर 4/4, ठीक है, माइनस के 2 इंटू 1 माइनस के x, और y² करेंगे तो y³/3, और लिमिट रहेगी हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब करते हैं इसके लिमिट पुट, 0 से 1 x/2 तो एज इट इज, ठीक है, 1 माइनस के x का होल स्क्वायर एज इट इज, y के प्लेस से पुट करना है 1 माइनस के x का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है जी, प्लस के y के प्लेस से पुट करना 1 माइनस के x, इसकी पावर 4 अपॉन में 4, माइनस के 2 टाइम 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। अब पुट करेंगे लोअर लिमिट 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे 0, ये 0 बनेगा, ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये आएगा। और अब इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो अब टर्म बन चुकी है हमारे पास बहुत बड़ी, ठीक है जी। यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। तो पहले क्यों ना इस 1 माइनस एक्स की पावर 4 को ही सोल्व कर लेते हैं, राइट। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप, फिर इसको सोल्व आउट करते हैं। आप सीखेंगे यहाँ पे कि a माइनस बी का पावर होल पावर 4 हो तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। वैसे आपको आता है, बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन 0 से 1 x, और बाहर आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर होल पावर 4, तो अंदर बचेगा हमारे पास यहाँ से 1/2, ठीक है, यहाँ से बचेगा हमारे पास 1/4, ठीक है, यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस के 2/3 dx, 0 से 1x, और इसको सोल्व आउट करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मैं इसको 3 में ब्रेक कर लूँ, इसको 1 में ब्रेक कर लूँ, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट को सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, 2 4 6, यहाँ से आएगा हमारे पास 4 3 12, एलसीएम 12 आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 6 प्लस के 3 माइनस के 4 2 8, तो 6 3 9 माइनस 8 1/12, तो यहाँ पे लिख दूँ 1/12, ठीक है, लिख सकते हैं इसको 1/12, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास आएगा dx, तो 0 से 1 1/12 को कर देता हूँ बाहर, यहाँ पे आएगा x, और इसको अंदर करेंगे सोल्व, तो 1 माइनस एक्स की होल क्यूब यानी a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है, a³ माइनस के b³ माइनस के 3a² b b के प्लेस पे हमारे पास है x, ठीक है, प्लस के 3ab², तो 3ab², ठीक है जी, और इसके मल्टीप्लाई करने 1 माइनस एक्स के साथ, और बाहर हमारे पास dx, तो 1/12 0 से 1, ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास x, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बनेगा 1 माइनस x³ माइनस 3x प्लस के 3x²। अब x माइनस एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बनेगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3x², ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 3x की पावर 3, और बाहर आएगा हमारे पास dx। ओके जी, तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे, चलिए करते सिंप्लीफाई इसको। स्टेप्स को आसान बना के काम करेंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ से 1/12 तो बाहर रहेगा हमारे पास, 0 से 1, x भी बाहर है। पहले अंदर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ी पावर उसको चेक करते हैं, पावर 3 है तो माइनस के 1 टर्म है, यहाँ पे माइनस के 3 टर्म है, टोटल टर्म कितने, माइनस के 4x³। फिर x के टर्म देख एक बार, हमारे पास x की पावर 4 भी है, लीजिए x की पावर 4 पहले आ गया, फिर माइनस के 3, x की पावर 3 हो गया, फिर x की पावर 2 देखते हैं, 3 + 3 6, तो प्लस के 6x²। फिर x की टर्म देखते हैं, माइनस के 3, माइनस के 1, माइनस के 4, फिर माइनस के 4x, फिर कांस्टेंट टर्म देखते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास +1 dx, बाहर हमारे पास x, तो अब करेंगे x की मल्टीप्लाई अंदर, तो x की पावर 5 माइनस के 4x की पावर 4 प्लस के 6x³ माइनस के 4x² प्लस के x dx। अब देखो इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कितना आसान हो गया, तो करेंगे इसको सिंप्लीफाई, 1/12 x की पावर 6/6 माइनस के 4 x की पावर 5/5 प्लस के 6 x की पावर 4/4 माइनस के 4 x³ प्लस के x²2, और लिमिट हमारे पास 0 से 1, तो 1/12 1 पुट करेंगे तो 1/6 माइनस के 4/5 प्लस के 6/4 माइनस के 4/3 प्लस के 1/2, 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ ये बचा हमारे पास अब, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारे पास इसका एलसीएम बनेगा 6 5 जा 30, तो इसको 4 प्रॉब्लम कर जाएगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिड्यूस कर लेता हूँ 3/2, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमारे पास इसका एलसीएम बनेगा 30, एलसीएम आ गया इसका 30, ठीक है। तो 6 5 माइनस के 5 6 6 चौक 24 प्लस के 2 से आएगा 15 15 3 45 माइनस के 3 से आएगा 10 चौक 40 प्लस के 2 से आएगा 15, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 15, ठीक है जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 1/12, और ये बनेगा हमारे पास -40 और +45, तो ये बना हमारे पास 5, ठीक है। 5 ये है, 15 ये है, तो हो गया हमारे पास 20, 20 ये है, 5 ये, तो हो गया हमारे पास 25, 25 25 में 24 घटाएंगे तो बनेगा 1 और बटे में 30, तो 1/12 3 जा 36 और पीछे 0, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है 1/360। चेक करते हैं आंसर हमारे पास क्या दिया हो इसका, सेकंड का सेकंड, एक सेकंड हमारे पास सेकंड पार्ट था ये, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास दिया उन्होंने 1/720, 1/720, लेकिन हमारा आंसर है 1/360, तो 720 कहाँ से बनेगा। 720 बनाने के लिए हमें फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। इसका एलसीएम हमारे पास 6 5 4 से करेंगे, तो चेक करते हैं एक सेकंड, आंसर तो हमारे पास यही आना चाहिए इससे, तो देखते हैं। अगर इसको रिड्यूस नहीं करते हैं तो हमारे पास बना था 4 6 5, 2 से करेंगे 2 3 5, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60। अगर हम इसका एलसीएम 60 लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कहीं प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है। अगर इसका एलसीएम 60 लेते हैं, यहाँ पे 60 लेते हैं और 60 लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर चेक करेंगे हमारे पास मिस्टेक कहाँ हुई, 2 टाइम हमारे पास कहाँ से निकल के आएगा। आंसर तो हमारे पास सेम आना चाहिए इससे भी, एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास 60 12 से बेहतर 720, तो 6 से करेंगे तो आएगा 10, माइनस के 5 से करेंगे तो 12, 12 चौक 48, प्लस के 4 से करेंगे तो 15, 15 6 90, माइनस के 3 से करेंगे 20 चौक 80, और प्लस के 2 से करेंगे 30, 30 एकम 30, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 90 में से 80 घटाएंगे तो बनेगा 10, 10 + 30 40, 40 + 10 50, 50 में से 2 घटाएं 2/60, तो यहाँ से तो आंसर हमारे पास यही बनने वाला है 1/360, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे डबल कहाँ से निकल के आया है, ये 1/12 0 to 1 x 1 माइनस, ये चीज़ तो हमारे पास सारी की सारी ठीक चल रही है, 1/30 हो गया,
यहाँ पे हमारे पास 1/24 होना चाहिए फिर इसका मतलब, ठीक है 1/24। तो अब तो यहाँ से रेज हो चुका है, तो पता नहीं, चेक कर लेना आप, यहाँ पे 1/24 बन जाएगा आई थिंक, ठीक है। तभी हमारे पास कितना पाएगा ये 720 आ पाएगा, ठीक है 24 3 या 24 3 जा 720, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 360। यहाँ से तो हमने चेक कर लिया है, इसमें तो हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक आ चुका है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, चेक कर लेते, फिर भी मल्टीप्लाई यहाँ पे इससे पहले थोड़ी छोटी सी मिस्टेक होगी कहीं भी मे बी। तो यहाँ पे 1 से क्या था, तो 1 माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस के 3x स्क्वेयर माइनस एक्स क्या करेंगे, तो माइनस एक्स प्लस के x4 माइनस के 3x स्क्वेयर प्लस के 3x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस के 3x क्यूब। ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो यहाँ से फिर x की पावर 4 अलग हो गया, x क्यूब की टर्म -1 माइनस के 3 तो माइनस के 4x क्यूब हो गया। फिर x की टर्म 3 प्लस के 3 6 बन जाएगा हमारे पास, ये भी ठीक है। फिर x की टर्म माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस के 4 बनेगा, ये भी ठीक है। फिर कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 आ गई, ये भी हमारे पास ठीक हो गया। फिर x से मल्टीप्लाई की 5 4 3 2 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। एक बार बस आप यहाँ पे चेक कर लेना कि यहाँ से हमारे पास ये तो हमारे पास 12 ही बनना चाहिए, 2 4 6 2 4 3 12 आएगा, एलसीएम 12 आएगा। तो ऊपर हमारे पास बना था इसका 2 4 3 तो 6 प्लस के 3 9 9 माइनस के 8 1 1/12। तो यहाँ पे मैं भी कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, राइट। तो ये एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। हमारा 360 हमें चाहिए डबल, तो नीचे डबल होना चाहिए बस। एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होकर के वहाँ मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बात करते हैं थर्ड पार्ट की, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं और स्पेस भी नहीं मिल पाता बोर्ड में फिर इतना, तो इसलिए रेज करने के बाद वो चीज़ें गायब हो जाती है अगर उसको दोबारा से रीचेक किया जाता है तो dx dy dz, तो x प्लस के y प्लस के z प्लस के 1 की पावर 3, ठीक है जी, ओवर द टेट्राहेड्रन, ये भी सेम हमारे पास है, ओवर द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट bounded by the coordinate planes and the plane x plus y plus z is equal to 1। ये हमारे पास थर्ड पार्ट। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ से आने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सेम काम होने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। जो हमने रीजन अभी निकाला है सेम चीज़ वही आने वाली है, वो चीज़ आप देख करके एज चीज़ लिख दोगे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बात करता हूँ इसके इंटीग्रेशन की, कि देयरफॉर हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगा वो लिमिट बनेगी हमारे पास 0 से 1, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट थी हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स, और नेक्स्ट लिमिट थी हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस के वाई। तो dx dy dz x प्लस के y प्लस के z प्लस के 1 की क्यूब, ये हमारे पास है, ठीक है जी। जो हमने अभी किया है इससे सेकंड पार्ट के अंदर, इससे पहले पार्ट में, तो सेम चीज़ें आप वही लिखोगे, आर रीजन लेट करोगे, ठीक है, फिर लिमिट निकालोगे, उसके बाद आप ये लिखोगे, राइट। तो यहाँ से अब देखो एक्स वाई है, यहाँ पे डी एक्स दिया हुआ है, तो इसको पहले चेंज करेंगे 0 से 1 माइनस एक्स 0 से 1 माइनस एक्स माइनस के वाई, तो यह बनेगा हमारे पास। उससे पहले डी जेड, फिर एक्स है तो एक्स नहीं आएगा, डी वाई आएगा, फिर डी एक्स आएगा, और नीचे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 की होल क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा, ओके। इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में, तो 0 से 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, नीचे हमारे पास सिंगल फंक्शन, सिंगल पावर फंक्शन है, तो 1 बाई एक्स क्यूब। तो इसको लिख दूं मैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे लिख दूं 0 to 1 माइनस एक्स 0 to 1 माइनस एक्स माइनस के वाई,
और x प्लस के y प्लस के z प्लस के 1 इसकी पावर माइनस के 3 dz dy dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 + 1 तो ये बनेगा -1, यानी -3 + 1 तो -2 अपॉन -2। और लिमिट हमारे पास रहेगी इसकी 0 से 1 - x माइनस के y, और उसके बाद इंटीग्रेशन हमारे पास है dy dx। ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद हमें सोल्व आउट करना है इसको। लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 0 से 1 माइनस एक्स, और माइनस के 1/2 तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे 1 - x माइनस के 1 किसके प्लेस से पुट करनी लिमिट, ये लिमिट पुट करनी हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन था z के रिस्पेक्ट में, तो z के प्लेस से पुट करनी है। तो बाकी तो x प्लस वाई प्लस 1 एज चीज लिख दूँ। ठीक है जी, माइनस इसके प्लेस से पुट होगा z के प्लेस पे 1 नहीं, अब माइनस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस ही आएगा, x प्लस वाई। ठीक है, पहले z के लिखते हैं 1 - x माइनस वाई फिर +1 पावर -2 अपॉन -2। ठीक है जी, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, z के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास आएगी माइनस के। ठीक है, z के प्लेस पे 0 पुट करना है तो ये 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1, और नीचे हमारे पास यानी ऊपर पावर -2 भी आएगी और नीचे हमारे पास -2 भी आएगा, फिर dy dx। ठीक है, बड़े ध्यान से करेंगे कोई मिस्टेक ना हो। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया, -2 अपॉन -2 आ गया, फिर लिमिट पुट करेंगे z के प्लेस पे तो x प्लस वाई प्लस के 1 - x माइनस के वाई प्लस के 1। ठीक है जी, अपॉन -2 था, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस के। ठीक है, 0 पुट करेंगे z के प्लेस पे तो x प्लस वाई प्लस 1 पावर -2 अपॉन -2। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ ये बनेगा हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास देखो -x प्लस x कैंसिल आउट, -y प्लस y कैंसिल आउट। ठीक है जी, तो बचा हमारे पास 1 + 1 2, तो 2 की पावर -2 अपॉन में -2। ठीक है जी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 2 और पावर -2 इंटीग्रेशन dy dx। अब यहाँ पे ये आ गया है 2 की पावर -2, तो इसको मैं नीचे ला करके लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2, पॉजिटिव पावर होगी और नीचे -2 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर 2 4, 4 2 जा 8, तो माइनस के 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके प्लेस पे -1/8 लिख दूँ, माइनस के 1/8। ठीक है, नाउ अब लगाते हैं इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो 0 से 1 यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 1/8y। ठीक है जी, इसका करेंगे x के y के रिस्पेक्ट में तो x प्लस वाई प्लस के 1 पावर -2 है तो -2 + 1 तो माइनस के 1 अपॉन में -1 करेंगे, साथ में 2 बैठा हुआ है माइनस के 2। ठीक है जी, और लिमिट हमारे पास रहेगी इसकी 0 से 1 - x, बाहर आएगा dx। 0 से 1 y के प्लेस से पुट करना है 1 - x, तो माइनस के 1/8 1 - x। ठीक है जी, फिर माइनस है तो इसको लिख दो माइनस के 1/2, लिमिट पुट करने 1 - x किसके प्लेस पे, y के प्लेस पे, तो x एज इट इज प्लस के 1 - x प्लस के 1 पावर -1। ठीक है, अपॉन में -2 था प्लस ये था तो माइनस के 1/2। अब बात करेंगे इसके लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन लगाएंगे माइनस का। ठीक है जी, माइनस साइन लगा दिया, 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर मैं माइनस साइन लगा दिया है तो एक माइनस ही है, एक माइनस ही है तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, और y के प्लेस पे आएगा 0 तो ये बनेगा x प्लस 1 इसकी पावर माइनस के 1। ठीक है जी, और अपॉन में हमारे पास 2, राइट, माइनस माइनस प्लस 1/2 दिस, और ये लगाते कंप्लीट ब्रैकेट तो बाहर आएगा dx। नाउ इसके बाद हमारे पास 0 से 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के 1/8 1 - x माइनस के 1/2, यहाँ पे देखो x से x कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा हमारे पास 2 की पावर -1।
ठीक है जी। और ये बनेगा हमारे पास प्लस के x प्लस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन में 2, और कंप्लीट पे इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना काम हो चुका हमारे पास। नाउ 0 से 1 इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के 1/8, तो एज इट इज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -1 थी पावर, कहीं पे नहीं थी। ठीक है, सिंपल था हमारे पास, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर x का कोएफिशिएंट -k1 है तो अपॉन में -k1 आएगा। ठीक है जी, फिर -k1/2, ये 2 को नीचे लेके जाएंगे तो नीचे बनेगा हमारे पास ये -k1/4, और x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा x। ठीक है, फिर प्लस इसको लेके जाएंगे हम नीचे तो ये बनेगा हमारे पास 1/2, नीचे जाएगा ये x प्लस 1 का पावर 1 नीचे होगा तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा log x प्लस 1। ठीक है, और लिमिट, एक सेकेंड, हाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0 to 1 हटा देंगे, लिमिट हमारे पास आएगी इसकी 0 से 1। तो पुट करते हैं, माइनस माइनस ये तो बनेगा प्लस, तो प्लस के 1/8, और यहाँ पे x के प्लेस से पुट करेंगे हम 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पुट करेंगे 1 तो माइनस के 1/4 प्लस के 1/2 लोग, यहाँ पुट करेंगे तो log 2 बनेगा। ठीक है जी, ओके। अब पुट करते हैं 0। ठीक है, 0 पुट करते हैं तो उसके लगाएंगे माइनस साइन, क्योंकि लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 1/8, यहाँ 0 पुट करेंगे तो बनेगा 1। ठीक है, ये 0 बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1/2 और log 1 ये हमारे पास बनेगा, तो ये पार्ट 0, तो माइनस के 1/4 प्लस के 1/2 log 2, फिर माइनस 1/8, फिर माइनस 1/2, और log 1 की वैल्यू होती है 0। एक सेकेंड 1/2 नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारे पास, इसकी वैल्यू कंप्लीट की होगी 0 हमारे पास। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस के 1/4 माइनस के 1/8, तो 8 इस कैल्सियम आएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 3/8 प्लस के 1/2 log 2। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास है 1/2 log 2। ठीक है, माइनस के 5/16। आज हो क्या रहा है, सभी के सभी आंसर गलत कैसे होने लग रहे हैं। माइनस के 5/16 चाहिए, 1/2 log 2 तो ठीक है हमारे पास, माइनस के 5/16 हमने कुछ चेक करते हैं। 5/16 बना कैसे, हमने कोई मिस्टेक भी नहीं की है फिर भी गलत आंसर ऐसे कैसे हो सकता है। माइनस के 1/8, ठीक है, माइनस के 1/8y इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास यहाँ से 1 माइनस एक्स माइनस के 1/2। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे x प्लस के 1 माइनस एक्स प्लस के 1 अपॉन में 2 था तो माइनस के 2 प्लस के लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 बन गया हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस के x प्लस के 1/2 इसका। ठीक है, फिर माइनस के 1/2 1 माइनस के x माइनस के 1/2 ये बनेगा हमारे पास x कैंसिल 2 की पावर -1 तो नीचे आएगा 1/2 1/4 बन जाएगा, ये 1/4 हो गया। ठीक है, ये भी प्लस के x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर। एक सेकंड देखो यहाँ पे हमने इसका क्या किया, इंटीग्रेशन किया 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 माइनस एक्स के पावर 2 अपॉन में 2 होता है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हमने। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक ये थी, 2 नहीं लिखा यहाँ पे। तो और नेक्स्ट हमारे पास ओके, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बनेगा हमारे पास ये माइनस माइनस तो बन जाएगा 16। ठीक है, लेकिन फिर इससे क्या होगा, 16 तो बन गया हमारे पास, 1 पुट करने पर 0 बन गया। ठीक है, 1 पुट किया हमारे पास, ये भी ठीक चल रहा है। फिर लोअर लिमिट पुट किया हमने माइनस के, माइनस जब पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 16 बनना चाहिए। तो ये 16 बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 16 बनेगा तो अब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 16 इस कैल्सियम आ जाएगा,
माइनस कॉमन 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 4 चौक 16 प्लस के 1, तो आ गया हमारे पास 1/2 log 2 माइनस के 5/16। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक ये थी, इसका इंटीग्रेशन में हमने नीचे 2 लगाया था, राइट। बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।